नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज, आपका दोस्त, आपका साथी। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोग घरों में होंगे और घरों में है तो सुरक्षित भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे और रहेंगे भी स्वस्थ। मैं आप सभी लोगों के स्वस्थ जीवन की ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सभी लोग दीर्घायु हो और सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना भी चाहूँगा, सभी लोगों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों का। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों से, यदि आपको किसी विषय पर अगर एक वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस विषय पर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अभी जो ऐसे लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में मैंने ना कुछ नोटिस किया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना, जैसे एक दो तीन या चार लोग जो भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो आपस में खड़े होकर के बातचीत करते हैं। तो वो बात करते हैं कि लॉकडाउन के चलते या ये कोरोना वायरस के चलते सारे काम धंधे खराब हो गए, सारे काम धंधे चौपट हो गए, लोग बर्बाद हो गए, विश्व की अर्थव्यवस्था ये हो गई और सब कुछ बदल जाएगा, अब तो इतना आसान नहीं होगा करना, सब कुछ खत्म हो गया है, काम धंधे चौपट हो गए, उद्योग सब बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया। टोटल नेगेटिव बातें, जितनी भी बातें करते हैं वो ये करते हैं कि सब गलत हो गया और गलत ही होगा। मैंने माना दोस्तों कि बदलाव होंगे, लेकिन ये क्यों माना जा रहा है कि बदलाव गलत ही होंगे? आप ये भी तो माने, संभावनाएं तलाशें, आप ये देखें कि बदलाव अच्छे हो गए, हमारे लिए और संभावनाएं आएगी। किसी भी व्यक्ति को मैंने ये संभावनाएं तलाशने वाली बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं सुना। जिसको भी सुना वही नेगेटिव बात है। अभी आप ही देख लीजिए, 10 लोगों को आप फोन कीजिए, 10 में से 9 लोग आपको यही रोना रोएंगे, मेरा तो काम धंधा खराब हो गया, मेरी नौकरी ये छूट गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे पास तो जो पैसे थे वो पैसे भी खत्म हो गए, अब कैसे होगा, कैसे नहीं हो गया। मैं यहाँ पर एक बात कह देना चाहता हूँ लोगों से, जो लोग इस तरीके की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अपने माइंड को जिस तरीके की बात आप करने के लिए बोलेंगे वो वैसी करेगा। अपने दिमाग को जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे, आप वो उसी तरीके से काम करेगा। देखिए, अपने माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो नेगेटिव बातें करेगा, अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो पॉजिटिव बात करेगा। शास्त्रों में लिखा है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। डोंट गिव नेगेटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, ऑलवेज गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। मैं आपको इसके समझाता हूं। मैं इसके लिए दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, कभी कॉलेज जाने के लिए, कभी स्कूल जाने के लिए सुबह नींद खुलती थी? नहीं ना। कभी आपको मान लीजिए जाना है सुबह कहीं पे भी, मान लीजिए आप सोचते हैं कि यार मैं सैर करने जाऊँ, कोई ऐसा काम कोई जो जरूरी नहीं है, आप सोचते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं करते, फिर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के वहां जाऊंगा, नींद खुलती है? नहीं खुलती ना। लेकिन अगर कभी ट्रेवल करना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, आप अलार्म लगा के सोते हैं जितने बजे का, अलार्म बजने से पहले नींद खुलती है कि नहीं? खुलती है ना। वो क्यों खुलती है? इसलिए क्योंकि आपने अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शंस दे दिया, आपने अपने माइंड को ये समझा दिया कि सुबह इतने बजे जाना ही जाना है। माइंड ने समझ लिया, दिमाग बिल्कुल प्रिपेयर हो गया इस चीज के लिए कि सुबह जाना ही जाना है। इसीलिए सुबह आपकी नींद वहां खुल जाती है। सभी लोगों से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, माता पिताओं से और सभी एमएलएम लीडर से, या जब भी जो भी लीडर है, उन सभी से मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को या अपनी टीम के किसी भी सदस्य को ये मत बताओ कि ये मत करो। उनको ये बताओ कि करना क्या है। ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं बताना कभी भी। उनको बताओ करो क्या। हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस माइंड को देने हैं, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस कभी भी माइंड को नहीं देने हैं। कुछ लोग बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, यार उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, उसकी कंपनी में मुझे ये नुकसान हो गया, उसकी कंपनी में इतना पैसा लगाया था मैं बर्बाद हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसकी बात नहीं करूंगा, उसके साथ काम नहीं करूंगा, उसकी बात ना करूंगा, कभी बात नहीं सुनूंगा, उसके बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। क्या कर रहा है वो? उसी के बारे में सोच रहा है। यानी कि क्या? नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहा है माइंड को। माइंड को जबकि पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है। हमेशा ये बात करनी है कि मैं नई प्लानिंग क्या करूंगा, नई प्रेजेंटेशन किस तरीके से तैयार करूंगा, आगे का तैयारियां कैसे करूंगा, लिस्ट कैसे बनाऊंगा, किन लोगों की लिस्ट बनाऊंगा, कितनी बड़ी लिस्ट बनाऊंगा, ऑडियो कौन सी सुनूंगा, बुक्स कौन सी पढ़ूंगा, किन लोगों से बातचीत करूंगा, सेमिनार कहाँ करूंगा, मीटिंग्स कहाँ करूंगा, किन किन लोगों से मिलूंगा। हमेशा ये बातें करनी है। ये बातें नहीं करनी कि मैं क्या नहीं करूंगा, हमेशा ये बातें करनी है कि मैं क्या करूंगा। और एक बात, लॉकडाउन में दो तरीके के लोग हैं। एक जो कहता है यार लॉकडाउन है, मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, किससे बात करूं, कौन सुनेगा। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, ये होगा वो होगा, लॉकडाउन खुलेगा जब देखेंगे।
दूसरा, यार लॉकडाउन है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं तो और बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूँ, मैं ये तैयारी कर सकता हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद में मैं किन किन लोगों से बातचीत करूंगा, मैं लिस्ट नहीं तैयार कर सकता हूँ, लोगों से फोन पर बातचीत कर सकता हूँ, मैं लोगों को तैयार कर सकता हूँ, लोगों से बता सकता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, लोगों को सारी चीजें बता सकता हूँ, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मैं उनसे जाकर के मिलूंगा, उनको सिर्फ बताऊंगा, ये सब सारी तैयारी करेगा। तो कुछ लोग ये मान करके बैठे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम ये काम करेंगे, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं दोस्तों, तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। ये एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, महाभारत सबको याद है, जब पांडव दूध कीड़ा में हार गए थे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्हें मिला था। तो जब वो चले गए थे जब वनवास के लिए, तो एक कुटिया में जहां वो रह रहे थे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि 13 वर्ष के बाद जो युद्ध होने वाला है, यानी कि युद्ध होगा, उसकी तैयारी करो और आप दिव्यास्त्रों की खोज में निकल जाओ। यानी कि जो 13 वर्ष बाद युद्ध होने वाला है उसकी तैयारी अभी से करने के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं सोचा जा रहा कि यार अभी तो 12 वर्ष का वनवास है, 1 वर्ष का अज्ञातवास है, पहले इससे तो निपट ले, उसके बाद में देखा जाएगा, उसके बाद में देखेंगे क्या करना। नहीं, अगर युद्ध जीतना है तो तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ेगी, सारे टूल्स एकत्रित करने पड़ेंगे, सारे टूल्स आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे, उसकी तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ेगी, पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी ऑन पेपर, तभी आप युद्ध जीत पाओगे, तभी आप जीवन में कहीं कामयाब हो पाओगे। अच्छा, कुछ लोग जो दुविधा में होते हैं, कुछ लोग दुविधा में भी होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें हम, क्या ना करें, जो भी करते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना है जो वो कर रहे हैं, जो वो अभी कर रहे हैं, केवल उस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है, सब ठीक हो जाएगा। उसको मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंख पर पट्टी बंधी है, किसी व्यक्ति की आंख पर पट्टी बंधी है और वो चल रहा है, तो कैसे चलेगा? ठोकरे खाता हुआ, गिरता पड़ता उठता, ऐसे चलेगा? कहीं टकराता हुआ चलेगा, क्योंकि दिख नहीं रहा उसे कुछ भी। अब वो आपसे ये पूछे कि जी मैं किधर जाऊं, तो आप अगर उसको, मान लीजिए वो दाएं जा रहा है, पहले आप उसको बोलोगे कि अब तू बाएं चला जा, तो वो तो उधर भी ठोकर खाता हुआ जाएगा, गिरता पड़ता हुआ जाएगा, क्योंकि दिखाई तो उसे कुछ दे नहीं रहा। उसे आप बोलोगे सीधा चला जाए, उसे आप बोलोगे इधर चला जाओ, जिधर भी आप बोलोगे या जिधर भी वो जाएगा वो गिरता पड़ता ही जाएगा, बदलेगा कुछ नहीं। तो उसे उस पर ध्यान देना है जो भी कर रहा है। जब उसे ये पता चलेगा कि ये जो मेरी आंख पे पट्टी बंधी हुई है जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तब किसी भी रास्ते पर मैं जा रहा हूं, ठोकर खाता हुआ ही जा रहा हूं, तो क्या होगा कि पट्टी खोल दी जाएगी, पट्टी खोल दी जाएगी तो सब कुछ दिखने लगेगा, और सब कुछ दिखने लगेगा तो फिर किसी भी रास्ते पर जाएगा, ठोकर खाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, अपनी मंजिल को पार कर लेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहां पर कि एक तो जो है, आप किसी भी ऐसे मित्र किसी को मित्र और गुरु मत बनाना जो आपकी हमेशा हाँ में हाँ रखे। गुरु और मित्र हमेशा वो होना चाहिए जो आपकी सभी बातों में हाँ में हाँ ना रखे, आपकी कुछ बातों का विरोध भी करे, आपको कुछ समझाए भी, आपको कुछ बताए भी, आपको उसकी बातें कड़वी जरूर लगेगी लेकिन आपको सहन करनी चाहिए। ऐसा ही एक किरदार महाभारत में था विदुर। विदुर हमेशा ऐसी ही बातें करते थे धृतराष्ट्र से। जब पांडवों का वनवास हो गया और यह कहा गया कि अब तो युद्ध होगा, तो विदुर ने धृतराष्ट्र से यह कहा, महाराज आप उनको बुलवा लीजिए, उनका सब कुछ वापस कर दीजिए और इस युद्ध को बचा लीजिए, वरना हस्तिनापुर में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र ने गुस्सा होकर उन्हें यह कह दिया था कि तू भी निकल जा यहां से। और विदुर भी गुस्से में निकल करके वहीं चले गए थे पांडवों के पास ही। यह बात भीष्म पितामह को पता चली। जब भीष्म पितामह को पता चली तो वो बहुत गुस्से में भागे आए धृतराष्ट्र के पास, और उन्होंने उससे कहा कि एक ही तो व्यक्ति था सच बोलने वाला तुम्हारे पास, मात्र एक ही व्यक्ति था कड़वा बोलने वाला, उसको भी निकाल दिया। उन्होंने कहा, यदि आप सही दशा चाहते हो, हस्तिनापुर का भला चाहते हो, तो उस व्यक्ति को अभी तुरंत
तुरंत बुलवाइए, तुरंत बुलवा लीजिए। उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सत्य बोलने की हिम्मत कर सके। तो मेरा यह कहना है कि कोई भी मित्र और गुरु वही बनाना जो हमें सभी बातों की हाँ में हाँ ना मिलाए, आपका कुछ बातों का विरोध भी करे और आपको कुछ ये बातें समझाए भी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों अंत में, कि कोई भी आप कंपनी करें, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस महामारी के दौर में हम जो है ज्यादातर सामान जो है अपना कोई भी प्रोडक्ट स्वदेशी ही खरीदें, अपने हिंदुस्तान का खरीदें। कोई भी कंपनी करे तो भी स्वदेशी ही करें। मैं एमएलएम कंपनी की भी बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। एमएलएम कंपनी का चुनाव भी आप भारत की ही किसी कंपनी का करें। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं भारत के अंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं। आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। और जो चलते हैं अपने मजबूत इरादों के बल मंजिल की ओर, उन्हें कभी किसी रथ की जरूरत नहीं होती। स्वदेशी से मैं 4 लाइनें कुमार विश्वास की आपको बता करके ये एहसास करा देना चाहता हूं कि हम हमेशा से अपने आप में सक्षम रहे हैं। हमारा जो राज है वो पूरे विश्व पर रहा है। हम हर जगह पाए जाते हैं, हम हर देश पर छाए हुए हैं, हमारा हर जगह सम्मान होता है, आज की डेट में भी और पहले भी। तो क्यों ना हम स्वदेशी ही अपनाएं। 4 लाइनें कुमार विश्वास की आपको मैं बता रहा हूं, उसके माध्यम से आपको ही समझा रहा हूं मैं ये बातें। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजे न बाधा। हम की जो धरती को माता मानकर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी को रखते हैं सब चौखटों पर। उन्हीं उजालों का, उन सभी उजालों का पैगाम ले आए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश पर छाए हैं हम है देसी, हाँ मगर हर देश पर छाए हैं हम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।